आज की हमारी बातचीत एक एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद हम सबके लिए बहुत पर्सनल है। ये भारतीय माता पिता और बच्चों के बीच का जो रिश्ता है, उसकी उलझी हुई गांठों को खोलने की एक कोशिश है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल उठाते हैं। सवाल ये है, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों से बेइंतहा प्यार करते हैं, उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो उन पर पूरी तरह भरोसा क्यों नहीं कर पाते? ये प्यार और भरोसे के बीच का गैप कहाँ से आता है? और ये सवाल वाकई इस पूरी बातचीत का दिल है। आज हम इसी गैप को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए ओशो की फिलॉसफी एक बहुत दिलचस्प लेंस देती है, मुझे लगता है। हमारी चर्चा इस बात पर फोकस करेगी कि कैसे अक्सर देखभाल यानी केयर के नाम पर अनजाने में ही कंट्रोल यानी नियंत्रण रिश्ते में अपनी जगह बना लेता है। ओशो की एक बात है जो इस पर सीधी चोट करती है। जहां प्रेम है वहां फ्रीडम होगी, जहां कंट्रोल है वहां फियर छिपा है। तो आज हम प्यार के पीछे छिपे इसी डर को खुरेदने की कोशिश करेंगे। वाह, प्यार के पीछे छिपा डर। मतलब आज का मिशन ये समझना है कि ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड माता पिता अपने बच्चों के चारों तरफ बनाते हैं, क्या वो वाकई सिर्फ प्यार से बना है, या उसमें, जैसे आपने कहा, डर की मिलावट भी है? चलिए इसी पैराडॉक्स में गहरा उतरते हैं। इस पैराडॉक्स को अगर हम थोड़ा और खोलें तो तस्वीर बहुत जानी पहचानी लगती है। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते? सब कुछ। उन्हें बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन दिलाना, उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी सारी सेविंग्स लगा देना, समाज में उनका नाम हो, उनकी इज्जत हो, इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करना, ये सब प्यार की निशानियां हैं। लेकिन जैसा हमारे सोर्सेज बताते हैं, इन सब कोशिशों के ठीक पीछे एक और ड्राइविंग फोर्स काम कर रही होती है। एक लगातार बना रहने वाला डर। हाँ, और ये डर कई आवाजों में बात करता है। सोर्सेस के मुताबिक ये डर कुछ बहुत कॉमन सवालों से पैदा होता है, जैसे अगर बच्चे ने कोई गलत फैसला ले लिया तो उसका क्या होगा, या वो सबसे बड़ा डर, 4 लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली, समाज क्या कहेगा। और बस यहीं से बहुत सटली प्यार का रूप बदलने लगता है। यहीं से देखभाल की आड़ में वो माइक्रो मैनेजमेंट, वो सूक्ष्म नियंत्रण शुरू हो जाता है। और ये इतना नेचुरली होता है कि किसी को पता भी नहीं चलता कि प्यार की बाउंड्री कब खत्म हुई और कंट्रोल की कब शुरू हो गई। जैसे एक नौजवान के करियर का फैसला आखिर कौन ले रहा है? क्या वो खुद, या उसके माता पिता ये तय कर रहे हैं कि उसे इंजीनियर बनना है या डॉक्टर? उसकी शादी किससे होगी? लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार असल में किसके पास है? उसके अपने सपने क्या हैं? हाँ, और क्या उसे उन सपनों को परस्यू करने की आजादी है? और अक्सर इन सवालों का जवाब यही होता है कि फाइनल कॉल बच्चे का नहीं, माता पिता का होता है। ने वो इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। बिल्कुल, और उनके पास इसका एक बहुत मजबूत तर्क भी होता है, जो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा। हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, हम जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं, हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। इस तर्क को चैलेंज करना लगभग नामुमकिन ही लगता है। कौन कह सकता है कि वो हमारी भलाई नहीं चाहते? सही बात है, ये एक इमोशनल ट्रम्प कार्ड जैसा है। लेकिन हमारे सोर्सेज यहाँ एक बहुत जरूरी काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं। वो कहते हैं, मान लिया कि आप उनकी भलाई चाहते हैं, लेकिन क्या किसी इंसान की ग्रोथ उसके फैसले छीनकर हो सकती है? क्या आप किसी पौधे को ये कहकर बढ़ने से रोक सकते हैं कि बाहर धूप बहुत तेज है, मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा? क्या बात कही है। ये पौधे वाली एनालॉजी तो एकदम परफेक्ट बैठती है। और ओशो का एक और विचार यहाँ बिल्कुल फिट होता है। ट्रू लव डायरेक्शन नहीं देता, स्पेस देता है। सच्चा प्यार आपको उंगली पकड़कर रास्ता नहीं दिखाता, वो आपको अपना रास्ता खुद खोजने की जगह देता है। भटकने की, गिरने की, और फिर खुद उठकर चलने की आजादी देता है। जब बार बार हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं कहकर हर फैसला बच्चे पर थोपा जाता है, तो उस तक अनजाने में एक ही मैसेज पहुंचता है, और वो ये है, हमें तुम्हारी काबिलियत पर, तुम्हारे फैसलों पर, हमें तुम पर भरोसा नहीं है। और मुझे भरोसे की इसी कमी का सबसे दुखद नतीजा ये होता है कि बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास, हाँ, उसका आत्मविश्वास कभी जड़ ही नहीं पकड़ पाता। वो हमेशा दूसरों से वैलिडेशन ढूंढता रहता है, क्योंकि आत्मविश्वास तो वहीं से आता ना, जब आपको ये एहसास हो कि जो लोग आपसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वे आपके फैसलों पर भी भरोसा करते हैं, भले ही वो फैसले गलत हों। भले ही वो फैसले बाद में गलत ही क्यों न साबित हों। बिना उस भरोसे के आत्मविश्वास तो बस एक खोखला ढांचा रह जाता है। तो यहाँ आके सवाल ये उठता है कि आखिर ये भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों है? माता पिता जो इतना प्यार करते हैं, वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर पाते? जब हम इसकी जड़ तक जाते हैं तो सोर्सेज बताते हैं कि ट्रस्ट करने में एक इनहेरेंट रिस्क होता है। विश्वास करने का मतलब ही है कि आप सामने वाले को गलती करने की आजादी दे रहे हैं,
आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है वो फेल हो सकता है उसे चोट लगे। और इंडियन पेरेंटिंग इसी रिस्क को उठाने से सबसे ज्यादा डरती है। और ये डर शायद हमारी सोशल कंडीशनिंग से भी आता है। बिल्कुल। जैसा कि हमारे सोर्सेज भी पॉइंट आउट करते हैं, हमारा समाज, हमारी परवरिश सिक्योरिटी को हीरो बनाती है, रिस्क को विलन। हम एक कंपैरेटिव सोसाइटी में रहते हैं जहां हर कदम पर तुलना होती है। शर्मा जी के बेटे के 95% आए। हाँ, तुम्हारे 85% क्यों? वर्मा जी की बेटी की शादी डॉक्टर से हुई है। एग्जैक्टली। यहाँ शर्म, इज्जत और सोशल स्टेटस का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऐसे में बच्चे की असफलता को माता पिता सिर्फ उसकी असफलता नहीं देखते, नहीं, वो उसे अपनी पेरेंटिंग की असफलता देखते हैं। अपनी इज्जत की असफलता के तौर पर देखते हैं। एग्जैक्टली। और इसी माइंडसेट का सीधा नतीजा ये होता है कि माता पिता कहते हैं जैसा हम कह रहे हैं बस वैसा करो। इसमें कोई रिस्क नहीं है। सोर्सेज इसे अनुभव या एक्सपीरियंस का नाम नहीं देते, वो इसे ईगो यानी अहंकार का एक सटल फॉर्म कहते हैं। ये अहंकार इस धारणा से आता है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं और मेरे दिखाए रास्ते पर चलकर कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो ये बच्चे को बचाने की कोशिश कम और अपने डर, अपनी सोशल इमेज को बचाने की कोशिश ज्यादा बन जाती है। ये सुनना थोड़ा चुप सकता है कि ये ईगो है, अनुभव नहीं, लेकिन इसमें एक सच्चाई तो है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ओशो का एक बहुत पावरफुल कोट है जो शायद हर पेरेंट और हर बच्चे को सोचना चाहिए। वो कहते हैं, चिल्ड्रन आर नॉट योर प्रॉपर्टी। दे कम थ्रू यू बट दे आर नॉट योर्स। यानी बच्चे आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपके जरिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन वो आपके नहीं हैं। उनका अपना एक वजूद है, अपनी एक यात्रा है। इस एक विचार को अगर सच में अब्जॉर्ब कर लिया जाए तो पेरेंटिंग का पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल सकता है। जब माता पिता ये भूल जाते हैं और अपने अधूरे सपनों का बोझ एक माध्यम बना लेते हैं, इससे बच्चे का जो ओरिजिनल सेल्फ है, जो उसका मौलिक स्वरूप है, वो कहीं दबकर रह जाता है। हाँ, और फिर वो बच्चा बड़ा होकर भी ये नहीं जान पाता कि मैं असल में क्या चाहता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उसे हमेशा यही बताया गया है कि उसे क्या चाहना चाहिए। सोर्सेज में एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया है जो इस पूरी बहस का निचोड़ है। वो कहते हैं कि नियंत्रण से, कंट्रोल से आप आज्ञाकारी बच्चे तो बना सकते हैं, ओबीडियंट चिल्ड्रन। ओबीडियंट चिल्ड्रन, जो आपकी हर बात सुने, हर निर्देश का पालन करें। लेकिन आप एक जागरूक इंसान, एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग नहीं बना सकते। एक ऐसा इंसान जो अपने सही और गलत की पहचान खुद कर सके, जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले सके। उसका निर्माण कंट्रोल से कभी नहीं हो सकता। तो अब हम इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर ये एक पैटर्न है, एक साइकिल है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या बच्चों को बगावत कर देनी चाहिए? नहीं, सोर्सेज यहाँ बहुत क्लियर हैं। वो कहते हैं कि सोल्यूशन विद्रोह यानी रिबेलियन नहीं है, क्योंकि विद्रोह में भी उतनी ही नेगेटिविटी है जितनी कंट्रोल में। अच्छा। असली सोल्यूशन है जागरूकता यानी अवेयरनेस। और ये अवेयरनेस दोनों तरफ से आनी चाहिए, माता पिता की तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी। ये किसी एक की गलती नहीं, बल्कि एक डीप रूटेड पैटर्न है जिसे दोनों को मिलकर तोड़ना होगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिकली ब्रेक डाउन करते हैं। अगर हम माता पिता के लिए सोल्यूशन की बात करें, तो उनके लिए अवेयरनेस का क्या मतलब है? उनके लिए अवेयरनेस का मतलब है ये समझना और मानना कि भरोसे के बिना उनका प्यार अधूरा है। प्यार में अगर भरोसा नहीं है तो वो प्यार एक खूबसूरत पिंजरा बन जाता है। उन्हें ये हिम्मत दिखानी होगी कि वे अपने बच्चों को गलतियां करने की आज़ादी दें। हम्म। उन्हें ये समझना होगा कि गिरने से ही बच्चा संभलना सीखता है। अपने डर को अपने प्यार पर हावी ना होने देना, यही उनकी तरफ से सबसे बड़ा कदम होगा। और बच्चों के लिए, उनके लिए अवेयरनेस का क्या मतलब है? क्या सिर्फ आज़ादी मांगना काफी है? बहुत अच्छा सवाल है। बच्चों के लिए अवेयरनेस का मतलब है ये समझना कि जिम्मेदारी के बिना स्वतंत्रता बहुत खतरनाक चीज है। फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सही डेंजरस। बात है। अगर वो अपने माता पिता से भरोसे की उम्मीद करते हैं तो उन्हें भी अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना होगा, चाहे उन फैसलों का नतीजा अच्छा हो या बुरा। वो ये नहीं कह सकते कि फैसला मेरा, लेकिन नतीजा अगर खराब हुआ तो जिम्मेदार आप। हाँ, ये नहीं चल सकता। ये पार्टनरशिप दोनों तरफ से निभानी होगी। मतलब ये एक टू वे स्ट्रीट है। बिल्कुल। जहाँ भरोसा होगा, वहाँ रिश्ता सांस लेगा, ग्रो करेगा। बिल्कुल। और जहाँ सिर्फ नियंत्रण होगा, वहाँ ऊपर से सब ठीक देखते हुए भी अंदर ही अंदर दूरियां बढ़ती जाएंगी। रिश्ता शायद फॉर्मल तौर पे बना रहे, लेकिन उसकी आत्मा, उसका कनेक्शन, हाँ, उसका कनेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने शुरू किया था इस सवाल से कि इंडियन पेरेंट्स का प्यार इतना गहरा होते हुए भी उसमें भरोसे की कमी क्यों है।
और अब ऐसा लग रहा है कि जवाब ये है कि ये प्यार जब डर से मिल जाता है सोशल प्रेशर के डर से, फेलियर के डर से। तो वो कंट्रोल का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही। और ओशो के एक आखिरी विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना सबसे सही रहेगा। वो कहते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, बल्कि एम्पावरमेंट देता है। प्रोटेक्शन वर्सेस एम्पावरमेंट। हाँ, प्रोटेक्शन का मतलब है बच्चे को हर खतरे से बचाकर एक बबल में रखना, जबकि एम्पावरमेंट का मतलब है उसे इतना मजबूत, इतना केपेबल बनाना कि वो आने वाले खतरों का सामना खुद कर सके। एक आपको डिपेंडेंट बनाता है, दूसरा आत्रों इंडिपेंडेंट बनाता है। प्रोटेक्शन वर्सेस एम्पावरमेंट, ये सोचने वाली बात है। और अंत में हम अपने लिसनर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं जो सीधे हमारे सोर्सेस से लिया गया है और जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है, चाहे हम माता पिता की भूमिका में हों या बच्चों की। सवाल ये है, जिस प्यार का दावा हम करते हैं, क्या उस प्यार में हम अपने बच्चों पर वाकई भरोसा करने का जोखिम उठा सकते हैं?